हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग जानेंगे स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड के बारे में। इस पर डिस्कस करेंगे आखिर ये जो स्टॉक है फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, टेक्निकली कितना स्ट्रांग है, या आने वाले समय में ये फ्यूचर में ये स्टॉक कैसा रहेगा, खरीदना है पोर्टफोलियो में कैसा रहेगा, वो हम लोग जानेंगे। तो इस कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड। और ये जो कंपनी ज्वेलरी से जुड़ी हुई कंपनी है, बुटीक का स्टोर है इसका। तो ये सब कंपनी काम भी करती है, ठीक है। तो कंपनी अगर मार्केट की प्राइस अगर देखा जाए 5,069 करोड़ की ये कंपनी है। और कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 327 रुपए का। बुक वैल्यू 46 रुपए 60 पैसे का। आर ओ ई 25.5% का। आर ओ सी 21.2% का। यहाँ तक के जो आंकड़े हैं इस कंपनी के वो शानदार हैं। और सबसे अच्छी बात है इस कंपनी के प्रॉफिट, पिछले 3 साल का प्रॉफिट 136% का। सेल ग्रोथ देखा जाए तो 65% का। ये जो आंकड़े हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, शानदार है। जो इन्वेस्टमेंट क्या है, जो बता रहे हैं कि जो आप इन्वेस्ट करें आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। कंपनी का पीटोसी स्कोर देखा जाए तो 5 का है। और क्वार्टरली प्रॉफिट देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में तो 105% का है। पिछले क्वार्टर में सेल देखा जाए तो 56% का है। तो ओवरऑल यहाँ तक भी बहुत अच्छा कंपनी है। और कंपनी का कोई भी शेयर प्लेस है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर देखा जाए यहाँ से तो कंपनी एक एनालाइज किया जा रहा है कि कंपनी बहुत ही शानदार है और इन्वेस्टमेंट के लायक है, जो आपको आने वाले समय में अच्छे खास रिटर्न्स बना के दे सके। हालांकि कंपनी में गिरावट तो हुई है 3% की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म में आप रखिएगा तो इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। कंपनी के सबसे पहले बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व देख सकते हैं। पिछले साल रिजर्व कितना था, 231 करोड़। इस बार है 537 करोड़ का रिजर्व। तो कंपनी का रिजर्व डबल हो चुका है। प्लस कंपनी का कर्ज भी डबल हुआ, लेकिन 630 करोड़ का कर्ज है। लेकिन कंपनी के पास एसेट जो है 1357 करोड़, ये अच्छा है। कंपनी के पास एसेट जो संपत्ति है कंपनी के पास वो अच्छा है 1357 करोड़ का, ठीक है। तो ये अच्छा है कंपनी का। अब देखिए कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस तो देख सकते हैं 2024 में 1745 करोड़ का सेल हुआ था। उसके अगले साल 2025 में 3548 करोड़ का, ठीक है। तो जान लीजिए कि यहाँ पे सेल में अच्छी खासी यहाँ बढ़त हुई है। और प्लस बढ़ोतरी तो हुई है प्रॉफिट में भी। पिछला साल 40 करोड़ का ये प्रॉफिट था, इस बार 133 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी को। तो ओवरऑल जान लीजिए कि ये एक बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है, क्योंकि कंपनी का सेल बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, रिजर्व्स बढ़ रहा है, कंपनी का एसेट भी बढ़ ही रहा है, ठीक है। अब कंपनी के यहाँ प्रमोटर्स की बात करें, प्रमोटर्स पास कितना होल्डिंग है, 51.74% की होल्डिंग है। हालांकि पिछले ये जून में ही 53.86 मतलब प्रमोटर्स ने अपनी यहाँ पे हिस्सेदारी घटाई है, ठीक है। मार्च में 58.18% की हिस्सेदारी थी, वो भी घटा ली। तो सब देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रमोटर्स, देखने की बात है कि प्रमोटर्स लगातार यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी घटा रही है, समझने की बात है। यहाँ समझें आप कि मार्च 2024 में 61.32% की थी, उसके बाद 61.32 हुआ। फिर उसके बाद सितंबर में यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी, लेकिन दिसंबर 2024 में 58.24% तो घटा लिया। फिर और भी घटाया 58.18। फिर से प्रमोटर्स से अपनी हिस्सेदारी बेच दी। फिर जून 2025 फिर अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेच दी लगभग 5%, 53.86%। और फिर लगभग 2% हिस्सेदारी बेच दी जुलाई 2025 में, ठीक है। एफआई ने अपनी भी हिस्सेदारी घटाई है, डीआई की जो हिस्सेदारी है वो भी घटी है। तो जान लीजिए कि प्रमोटर्स, एफआई, डीआई सभी ने अपनी हिस्सेदारी तो घटाई है। हालांकि इसके सेल बढ़े हैं, प्रॉफिट भी बढ़ा है, रिजर्व्स बढ़े हैं, लेकिन कर्ज 630 करोड़ है, लेकिन यहाँ पे कुल एसेट बढ़ा है, ठीक है। प्रमोटर्स के पास 50% से ऊपर की हिस्सेदारी है, ये चीज है। लेकिन इसके फंडामेंटल्स ठीक है और इन्वेस्टमेंट क्या है, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जान लीजिए ये आपका आने वाले समय में हो सकता है मल्टीपल रिटर्न्स दे, लेकिन ये चिंता का विषय है कि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और इन्वेस्टमेंट के लायक है। अगर इस कंपनी के टेक्निकली बात करें तो कंपनी अभी 324 में ट्रेड कर रही है, लेकिन हमें कहाँ बाय करनी चाहिए तो देख सकते हैं कंपनी में यहाँ पे लगातार यहाँ पर ये स्टॉक चढ़ रहा था, ठीक है। लगभग 6-7 दिन यहाँ पे स्टॉक चढ़ा, ठीक है, चढ़ा। तो अब देखने वाली बात है यहाँ पर कि हमें बाय कहाँ करनी है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये जोन देखें। अब ये जो जोन में बार बार मार्केट आके सपोर्ट लेता है, ठीक है। मार्केट ये जोन में बार बार आके सपोर्ट लेता है, कितने बार सपोर्ट लिया वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम जब इसको टच किया तब, ठीक है। सेकेंड टाइम टच किया, ठीक है। थर्ड टाइम, फिर ये फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया और इसी बार यहाँ पे भी टच करके ऊपर गया। तो इतने बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो इसीलिए आप हमें वेट करना चाहिए कि इस जोन में जब भी आए तभी हमें बाय करनी चाहिए। अगर आप फ्रेश बायर हैं तो आप थोड़ा सा वेट करें,
और इस जोन में जब भी आए, मतलब 309 रुपये के आसपास यहाँ सपोर्ट ले, तभी हमें बाय का सोचना चाहिए, उससे पहले हमें नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, उससे पहले हमें यहाँ पे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो जोन है ना, बहुत बार यहाँ पे कंपनी का स्टॉक जो है बार बार यहाँ पर आके सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, और हमें सपोर्ट जोन में ही खरीदारी करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे यहाँ पर ये होगा कि हमें एक अच्छा मौका मिल सकता है और हम लोग स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं और हम लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस किया। ठीक है, एक ईएमए लगाया है मैंने 44 का, तो यहाँ पे क्रॉस किया। इसी तरह यहाँ पे काटेगा, जब ईएमए क्रॉस करेगा तभी हमें ऊपर बाय करनी चाहिए, उससे पहले बिल्कुल भी बाय नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जब भी ये स्टॉक आया समझिए कि ऐसे आया, ऐसे सपोर्ट लिया, उसके बाद ये ऊपर गया, तो हमें यही सोचना है। इससे पहले हमें यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पहले सही है तो आप इसे होल्ड करें, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप थोड़ा सा वेट करें, वहां पे सपोर्ट लेने दीजिए, तभी हम वहां बाय के लिए जाना चाहिए और इसके ऊपर ही बाय करना चाहिए। ठीक है, 324 में बाय करना चाहिए, जब इस सपोर्ट लेके जाएगा तब, उससे पहले बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।